खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक। सो आज मशल खान हमें क्या बना के खिला रही हैं? चले मशल, क्या रेसिपी का नाम क्या है? It doesn't have a name. I'm going to call it the Armina pasta because मेरी बहन का नाम Armina. Okay. But it's essentially just like an orange sauce pasta. ठीक है। So और इसे हमने वेजिटेरियन थोड़ा सा टच दिया है। Yeah. because- मशल टच। हाँ? Exactly. ये भी चला? नहीं, ये नहीं जला हुआ, इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे। सो ठीक है। कितना पास्ता खाती हो आप खुद? ज़्यादा नहीं खाती हूँ। ये भी आपने बताया कि थोड़ा सा ही खाती हूँ। I try to avoid it. Actually, जब मैं बनाती हूँ ना तो I use rice noodles. Even though I'm not supposed to be having rice either, like better than gluten. So ठीक है। अच्छा, तो फिर खाती क्या क्या हो? क्या खाती हूँ? क्या चीज़ें हैं जो कि आप मतलब खा रही होती डेली? दाल तो मेरी स्टेपल है डाइट में। दाल के बगैर मैं दाल चम्मच से खा रही होती हैं आप? हाँ, या बेसिकली या फिर ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी होती है, ग्लूटेन फ्री रोटी बनती है घर में मेरे लिए। ठीक है। तो आई लाइक हैविंग दैट। ठीक है। सो दिस इज आई एम पुटिंग गार्लिक इन इट। आई लाइक यूजिंग लाइक गार्लिक पेस्ट, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। सो ये पेस्ट से बेहतर है वैसे। Let's ये थोड़ा हमने hope. चंकी रखा होता है। Yeah. सो मुझे चंकी it गार्लिक will give a texture also, I guess. सो आपने टोमेटो पेस्ट डाला? और Yeah, I put उसमें tomato हमने paste. garlic डाल and दिया। Yeah, then chopped garlic. I would use tomato Paste? garlic paste. ठीक है। Because वो थोड़ा mix आसानी से हो जाता हाँ, है। ब्लेंड हो जाता है। You know what I mean? Right. Because मुझे तो texture का थोड़ा मसला होता है जब मेरे मुंह में like hard अच्छा, वो आती है ना chunky। चीज़ें, so chunky stuff like in the food and I get a little वो like मेरे खाने में वो साबुत पेपर भी आ जाए ना या चिली फ्लेक में मैं खाना छोड़ देती ओके, छोड़ देती हूँ। हूँ। I can't have it. माय गॉड, तो आपके लिए कुक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता हाँ, होगा, है ना? हमारे बड़ी घर में थोड़ी picky, बड़ी choosy। specific instructions होती हैं घर में। खाने पे लड़ाई भी करती हूँ? I'm not like मतलब I'm pretty chilled out about it, तो मैं अपना मैनेज कर लूँगी। अगर मुझे एक फॉर एग्जांपल अगर घर में कुछ वेजिटेरियन नहीं भी बना तो आई एम गोना बी लाइक ओके दैट्स नॉट एन इशू। मैं मतलब gluten free bread पे चीज़ लगा लूँगी। I'll put some olives ऊपर से, I'll put some jalapenos. You're animal lover। क्या Most पेट certainly. रखा हुआ है? I have 4 cats, सारी rescues हैं। वेरी गुड। सो आप जाती भी कोई भी स्ट्रे कैट जो है जिसको आपको लगेगा इसको मदद की जरूरत है, आप उसे उठा के ले आओगी? मैं उसे उठा के वेट के पास ले जाऊंगी, फिर मैं कोशिश करूंगी कि वो कहीं और अडॉप्ट हो जाए, बिकॉज मेरे जो घर की बिल्लियां हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करती किसी और? नहीं, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो किसी और को तो जब आप ऐसे शूट पे होती हो तो बिल्लियों का कौन फिर लुक आफ्टर करता है? माई सिस्टर्स इज देयर, माई फैमिली इज देयर, हमारे घर का स्टाफ बहुत प्यार करता है। तो मैं स्पेशली हमारे अब्दुल मालिक भाई होते हैं, यासीन भाई, उनको तो मैं खास इंस्ट्रक्शंस देती हूँ। मेरे बफ़ी का ख्याल रखना है। बफ़ी हमारा बड़ा सेंसिटिव सा बिल्ला है, इतना बड़ा बिल्ला है वो, और उतना ही बड़ा बेबी है। अच्छा। लेकिन वो बफ़ी जो है वो बुली भी करता है फिर वहाँ पे, बिकॉज जैसे आप उसे डिस्क्राइब करें। वो बेचारी बाकी बिल्लियों को बहुत बुली करता है, क्योंकि बाकी बिल्लियाँ भी थोड़ी लॉबिंग करती हैं उसके खिलाफ। बाकी 3 की आपस में बनती है, इसके साथ इतनी नहीं बनती, वो थोड़े अलग मिजाज का है। फिर वो बोलता है ठीक है बेटा आ जाओ, मजा चखा। बट यू आर नॉट अ डॉग पर्सन? आई एम एन एनिमल पर्सन। आप मेरे सामने एक मतलब एलिगेटर को भी रख देंगी तो मेरी कोशिश होगी कि वो मेरे दोस्त बन जाए। अच्छा, मुझे सारे जानवर बहुत पसंद हैं। सही। सो ये हमने पास्ता जो है इसमें बहुत सिंपल चीज़ें डाल रही हूँ, आप कोई मुश्किल चीज़ों में एक्सपेरिमेंट नहीं करी। वो जो कुकिंग होती है पुलाव एंड जर्दा एंड बिरयानी एंड, आई मीन आई कैन मेक दोज थिंग्स, बट जब मैं खा ही नहीं सकती तो फिर पॉइंट क्या है, you know what I लेकिन mean? अगर कोई खाना पसंद करे, जैसे आप कह रही थी, इफ आई केयर अबाउट समवन तो आई कुक फॉर दैट पर्सन, तो अगर वो पर्सन जो है वो कहे कि मैं तो वेजिटेरियन नहीं हूँ और मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो नहीं, I can cook meat. I have no problem with meat. लेकिन then I like cooking like more Western dishes, जैसे कि tarragon chicken हो गया, mushroom chicken हो गया, things like that. जिसके अंदर मतलब जायका ज़्यादा हो, flavor हो, saucy चीज़ें हो. I love things with sauce. not traditional. You are not a traditional girl. Traditional फिर cook से बनवा सकते हैं. हाँ, traditional You know what I mean? हाँ। तो वो cook बना लेंगे और बाकी experimental चीज़ें बिल्कुल are सही। my forte. अच्छा, जो अभी तक आपने मुझे बताया ना, उसमें 2 लाइफ्स तो मैं गिन सकती हूँ कि आप के जिसे कहते हैं ना, हम कैट 9 लाइफ्स तो हमने सुनी है ना, कैट्स 9 लाइफ्स। लेकिन इंसानों की भी बाज़-औक़ात इस तरह होती है जिसको हम समझते हैं कि डेथ का मतलब ये है कि हम इस दुनिया से गुजर गए हैं तो ही डेथ है। यू टॉक्ड अबाउट कि एक सेंसिटिव इंसान जो है अंदर से जब खत्म हो जाता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ डेथ ऑफ वन पर्सन, और एक दूसरा बंदा इवॉल्व होता है।
सो इज दैट द ओनली एक्सपीरियंस या कोई और भी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिस तरह की आप एक्टिविटीज कर रही थी, रोइंग एंड ऑल दैट स्टफ? तो फिर When जब मैं खा नहीं रही थी ना तो I got very sick. I ended up in the hospital at that time. That wasn't good. इसलिए मैं हमेशा लड़कियों से कहती हूँ कि वेट के मामले में हेल्थ फर्स्ट, प्लीज डू इट इन अ हेल्थी मैनर. वरना बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं. And I'm still dealing with the repercussions. I'm still very weak. I have to take a lot of multivitamins. मुझे अपनी सेहत का एक एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज मैंने अपनी बॉडी को उस टाइम पे इतना टॉर्चर किया था. So yeah, I got a little sick. उसकी वजह से जब आप बीमार होते हैं फिर आप जिंदगी को एक अलग एंगल से देखते हैं. यू नो व्हाट आई मीन? बिकॉज काइंड ऑफ लाइक आपको एक अहमियत हो जाती है कि लाइफ की वैल्यू क्या है. हाँ, सेहत की वैल्यू क्या है. है? बिकॉज व्हेन यू इन द हॉस्पिटल तो आपको लग रहा होता है कि शायद मैं यही हूँ. आई एम डन. यू नो व्हाट आई मीन? सो आई फील लाइक आई हैड सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से आई थॉट के ओके शायद अभी सुधरने का टाइम है, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दूँ, अपनी बॉडी. बिकॉज जिस तरह हम भी मानते हैं कि हमारी बॉडी एक अमानत है, राइट? Yes. एंड वी हैव टू गिव इट बैक. Yes. तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है. और लेकिन अम्मा अब्बा जो है वो डांट डपट नहीं करते थे जब आप ये सब कुछ कर रही थी? बहुत. तो आप सुनती नहीं थी किसी की भी? इट्स नॉट इवन अबाउट दैट. इट्स दैट कि आपको जब ये ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना तो आप इतने स्नीकी हो जाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि मुझे खिलाएं खाना, मेरे फेवरेट खाने, फिर बैठ के मॉनिटर करना कि चलो माशाल्लाह हमारे सामने खाओ. जाके उल्टी कर देती थी. You know, so like After Lady Diana, you're the second lady जिससे मैं ये सुन रही हूँ कि जिनके बारे में Diana also had bulimia. Yeah, Really? Yes, Diana का जो एक बहुत टाइम जिसमें वो गई है, बहुत ज़्यादा थिन हो गई थी, but that was related to depression. Yeah. Mostly, yeah, जो उसके बारे में स्टेट किया जाता है. But you didn't have any depression, right? नहीं, हो जाता है आपको साथ साथ में. मतलब बड़ा लो फील करते हैं. आप खाने के साथ इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप खुश कैसे रहेंगे? बिल्कुल सही. हैप्पी स्टमक इज अ हैप्पी माइंड. Yep. है ना? अच्छा, गाने का जो शौक है वो भी एल्विस प्रेस्ले और वो वाले क्लासिक्स में, ये कहाँ से आया? वो आपके तो दौर के, आपके अब्बा के दौर के भी, अब्बा ने भी शायद मुश्किल से ही देखे हो शायद, या सुने हो? आई डोंट नो. आई थिंक हमारा जो क्या कहते हैं हमारी जनरेशन में जो म्यूजिक आई है ना, इट्स वो वाली फील नहीं आती. यू नो, जो 60s 70s लाइक एल्विस, फ्रैंक सिनाट्रा, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, देयर इज अ टेस्ट टू दैट म्यूजिक. एक मतलब वो टाइम के साथ नहीं है उसका टेस्ट, वो फॉरएवर है. Yes. तो आई डोंट नो. आई थिंक मैं पुरानी फिल्में देखती थी, वहाँ से मैंने कैच करना शुरू किया. फिर मैं जब मुझे एक गाना अच्छा लगता था फिर मैं उस आर्टिस्ट को सर्च अप करती थी, उसके बाकी गाने भी सुनती थी. और मेरे पास इतना टाइम था क्योंकि बहुत दोस्त नहीं थे मेरे स्कूल में, सो मुझे कर ही लेते. दोस्त स्कूल में क्यों नहीं थे वैसे? मतलब बिकॉज के लोग, आप समझते हो कि लोग आपसे दूर रहते थे, आप लोगों से दूर रहती थी? आई थिंक आई वाज जस्ट लिटिल इंट्रोवर्टेड. मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, उसकी कल शादी है. तो आई नेवर रियली मिक्स्ड अराउंड पीपल. मुझे आई मीन जिस तरह मेरा अभी भी है कि आई डोंट हैंग अराउंड विद अ लॉट ऑफ पीपल. बड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ. मुझे कम लोग समझ में आते हैं और कम लोगों को मैं समझ में आती हूँ. तो आई गेस आई जस्ट नेवर गॉट अलॉन्ग विद टू मेनी पीपल. ज़्यादा क्राउडेड हो जाती हैं चीज़ें तो मैं थोड़ी ऑकवर्ड भी हो जाती हूँ. आई एम नॉट टू कंफर्टेबल. तो या आई गेस इट जस्ट हैपेंड. ओके, गुड. अच्छा, तो अब ये जिस तरह जितने शौक से आपने इंग्लिश मूवीज़ देखी और फिर इंग्लिश जो क्लासिक्स हैं उनसे आपका एक टेस्ट है, पाकिस्तानी मूवीज़ भी देखी या पाकिस्तानी म्यूज़िक से भी है इस तरह से? सो ग्रोइंग अप ऑब्वियसली जो अम्मी अबू देखते थे वही देखते थे. तो माई फादर वॉज वेरी शौकीन ऑफ बॉलीवुड, ममा लाइक हॉलीवुड. तो ऑब्वियसली बच्चों का अम्मा के साथ ज़्यादा वो होता है. तो कुछ क्लासिक फिल्म्स थी जैसे कि एडवर्ड सिजरहैंड्स एंड देयर वाज द अदर वन, साउंड ऑफ म्यूजिक. ये हमारी मतलब बॉन्डिंग होती थी मम्मा के साथ. तो आई गेस आई नेवर रियली गॉट इनटू द लोकल सीन. मोस्टली इट वाज जस्ट काइंड ऑफ हॉलीवुड बॉलीवुड इन द हाउस. तो फिर यहाँ इंडस्ट्री में आके मुझे बहुत चीज़ें मतलब देखने को मिली, सुनने को मिली, रिकमेंडेशंस मिली एंड काइंड ऑफ समझी चीज़ों को. तो जिस तरह का आपका ब्रॉडअप रहा है और जिस तरह की आप उसमें रही, तो फिर उर्दू बोलना और समझना और ये डायलॉग्स को समझना और उनकी डेप्थ को समझना और ये सारी चीज़ें तो मुश्किल नहीं हुआ? या मोस्ट डेफिनेटली. जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो आई डोंट थिंक कि मैं मतलब मैं उर्दू नहीं बोल सकती थी. एंड मैं मतलब ये कोई
फ़ख्र से नहीं बोलती, इट्स क्वाइट एम्बैरसिंग। आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज हमारे स्कूल में सब इंग्लिश बोलते थे, घर में सब इंग्लिश बोलते थे, तो उस वजह से बस कोई प्रैक्टिस नहीं रही। फिर ऊपर से आई वेंट टू यूनिवर्सिटी बाहर, तो वहाँ तो फिर बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं रही। ठीक है। सो लेकिन पता है, आई टेल यू, व्हेन आई लर्नड उर्दू ना, और जब बिकॉज मुझे शायरी का बहुत शौक है, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त इंग्लिश ही पता था, तो सिर्फ इंग्लिश शायरी होती थी। व्हेन आई गॉट इनटू उर्दू एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग शायरी, और मैंने पढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता से शुरू किया, आई रियलाइज कि मैंने कितना मिस आउट किया है। Really? I तो आप missed लिखती out भी so हो या much. सिर्फ सुनती हो या नहीं, मैं पढ़ती हो? सिर्फ सुनती हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ सुनती हो, पढ़ती हो। So, कोई शेर जो कि आपको बहुत टच किया हो दिल को, जो हमेशा ही याद रहता और कभी ना भूलता, वो कौन सा है? There's a few of them. तो एक गालिब का ऑफ कोर्स उनके देखने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। फिर राहत अंदूरी का एक है जो मुझे हमेशा से बहुत, मतलब एक रूठा हुआ दिल होता है ना, जो दिल ख़राब हुआ हुआ है, ये उन दिनों के दिलों के लिए, ठीक है। which goes मेरे हुजरे में नहीं, कहीं और ले जाके रख दो, मेरे हुजरे में नहीं, कहीं और ले जाके रख दो। क्या लाए हो आसमान, लाओ ज़मीन पे ला के रख दो। मैंने उसकी ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, ऐसा करो चांद तारों को भी वहीं ला के रख दो। वाह। अरे हमारे कातिल कहाँ ढूंढोगे, अरे हमारे कातिल कहाँ ढूंढोगे, ऐसा करो हमारे कत्ल का इल्ज़ाम भी हमें को दे दो। वाह, क्या बात है। सो ये ना हाइट ऑफ डिलाइट के, हाइट ऑफ जैसे कहना चाहिए गो टू हेल बेसिकली कि मतलब इतना दिल ख़राब हो चुका है लोगों से कि आप आसमान भी ला के रख दें तो हमारे लिए टूटे दियों के साथ उसका जगह है, यू नो। वाह, लेकिन मुश्किल, शायरी में भी मुश्किल पसंद हो आप। शायरी भी आप जो है वो उस्तादों की, और उसमें कोई मतलब तो वैसे फिर शायरी तो उन्हीं की अच्छी लगती है ना। फिर आजकल जो के greats दौर हैं। के जो ये शायर हैं, इनको भी कभी पढ़ा है, कुछ इनके भी नाम लीजिएगा। मतलब वसी शाह बहुत अच्छे शायर हैं। Of course, the really famous ones, मतलब they keep coming up ना, Instagram पे आ जाते हैं, Facebook पे आ जाते हैं, जो भी आंखों के सामने आता है। लेकिन किताबें मैंने मंटो, गालिब, इन सब की, रूमी रूमी तो खैर इंग्लिश की ट्रांसलेशन होती है उनकी। सो हमारा तैयार हो गया, ऑलमोस्ट आर वी डन? कैसा है टेस्ट? यम्मी। गुड। सो आपको राइट कंसिस्टेंसी का भी पता है कि हमें किस स्टेज पे जाके पास्ता ऐड करना है। सो अब हम इसमें पास्ता डाल रहे हैं। आपने देख लिया हमने सॉस कैसी बनाई है बातों के साथ साथ, एंड आई थिंक वी आर डन विद आवर कुकिंग। और अब हम इसको सिर्फ टॉस करेंगे, अच्छा सा इसमें मिक्स करेंगे, एंड वील हैव आवर चीज़ी पास्ता। बट इसका जो नाम जो हमने रखा है वो कौन सा है? आर्मिना पास्ता। आर्मिना पास्ता आपके लिए होगा, हमारे लिए तो आज से ये मशल पास्ता। ठीक है। और इसमें अगर कोई वेजिटेरियन नहीं है और वो इसमें ऐड करना चाहे तो दे कैन ऐड, ट्राई करके चिकन पका के अलग और से। अगर कुछ वेजिटेबल भी ऐड करना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, I राइट? think that would kill the taste. वहाँ Honestly. ठीक है। Yeah, because इसका texture ही वो creamy and this and that, you know. ठीक है। सो दिस इज क्रीमी पास्ता Yeah. जो कि हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेट्स डिश इट आउट एंड ट्राई कि कैसा बना है, बिकॉज आई रियली वांट टू ट्राई इट आउट कि कैसा टेस्ट होगा। I hope you like it. नहीं, ऐसा I'm ना हो sure कि I आपको like बुरा it. लगे। कि वो बड़ा मज़े का उसका एक गजब बेचती है। ब्लेंडेड सा लग रहा है उसका फील एंड फ्लेवर। Let me add some more pasta. सो जब तक हम इसे डिश आउट कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे बना है, मतलब कैसा टेस्ट है इसका, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। गुमशुदा जो खुशियाँ